अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले तिलावत सुनेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। और राइट, तो आपको भी बताया है कि हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे। जहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया था, और ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन भी ऐड कर दिया कि ये जो मेन्यू है, मेन्यू के एल आई हैं सारे, ठीक है। और एल आई पे होवर हो तो ही ये ड्रॉप डाउन शो हो, जो ड्रॉप डाउन मैंने लास्ट क्लास में आपसे बनवाया था। वो कैसे किया है मैं कोड आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखें ये जो मेन्यू है उसके अंदर जाहिर सी बात है, मेन्यू किसको बनाया हमने, यूएल को। मेन्यू के अंदर एल आई रखा है सबसे पहले। एल आई के अंदर दोबारा सब मेन्यू बने हैं, लेकिन पहले तो मेन्यू के बाद एल आई है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि भाई जब मेन्यू के अंदर एल आई है, जब वो होवर हो, जो सब मेन्यू मैंने बनाया है उसका ट्रांसफॉर्म 0 पिक्सल कर दो, ऑपेसिटी 1 कर दो। क्योंकि मैंने पहले से ही जो सब मेन्यू था, ये सब मेन्यू है, इसको जो डिज़ाइन किया था इसकी ऑपेसिटी ख़त्म कर दी, और जो ट्रांसफॉर्म है उसको थोड़ा सा वाई करके नीचे कर दिया है। ठीक है, और ये दोनों ही स्मूथली शो होने चाहिए जब इन दोनों में चेंजिंग हो। तो मैंने यहाँ ट्रांजिशन लगा के क्या किया है, प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दिया है और सेकंड्स लिख दिए हैं कि भाई इतना टाइम लगना चाहिए। कॉमा लगा के दूसरी प्रॉपर्टी का नाम लिखा और उसके सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो फिर जब मैं होवर कर रही हूँ एल आई को मेन्यू के अंदर, और काम किस में होना चाहिए, सब मेन्यू में, कि सब मेन्यू की ऑपेसिटी 1 हो जाए और ट्रांसफॉर्म 20 पिक्सल मैंने कर दिया था, तो वापस से 0 पिक्सल पे आ जाए। तो ये ऐसा काम कर रहा है कि मेन्यू को मैं होवर कर रही हूँ तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि वैसे मैंने 20 पिक्सल किया हुआ है और होवर करने पे 0 पिक्सल कर रही हूँ। और ऑपेसिटी जो है, ऑपेसिटी भी यहाँ पर देखें बिल्कुल इस तरीके से हो रही है, स्मूथली जा रही है, और हाइड हो रही है, यानी हाइड हो रही है और विजिबल हो रही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया है। ऑल राइट, अब और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मज़ीद चीज़ें भी हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कि ये भी हो रहा है साथ में जब इसको होवर कर रहे हैं। वैसे इतना तो बना के मैंने दिखा दिया था आपको, बट जब होवर कर रहे हैं तो इस साथ में ये काम भी हो रहा है कि इसको जब होवर कर रहे हैं तो इस तरह तरीके का कुछ आ रहा है आइकन टाइप। तो हम यहाँ पर एक चीज़ बना सकते हैं, लाइक ये जो मेन्यू बार हमने बनाया था, आपको पता है किसी और चीज़ के लिए बनाया था, तो फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ, वो फालतू था। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगी ये भाई मेरा कोड जो है बिल्कुल स्मूथली हो जाए। अब मैं क्या करूँगी कि जो सब मेन्यू के एल आई हैं, यहाँ पर आऊँगी, सब मेन्यू का एल आई जो है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कैसे काम करूँगी मैं आपको बताती हूँ। जो आफ्टर एंड बिफोर करके, आफ्टर एंड बिफोर आपको मैंने सिखाया है, लेकिन जब तक यूज़ नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। मैं क्या कर रही हूँ, जो सब मेन्यू का एल आई है उसका जो एंकर टैग है उसका आफ्टर नहीं बिफोर बनाऊंगी। उसका क्या बनाऊंगी, बिफोर, यानी कि उसके स्टेज पे काम करूंगी। कंटेंट, अब ये कंपलसरी है, मैंने आपको बताया था कि आप कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं, हाय हेलो, जैसे कि मैं कर दूं हाय हेलो, तो होगा क्या, एंकर के बिफोर में हाय हेलो आ जाएगा। ये देखो सबके बिफोर में हाय हेलो आ चुका है, राइट। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। मैं हाय कर देती हूँ, सिर्फ ज़्यादा लग रहा है हो हेलो। तो ये देखो सबके बिफोर में हाई आ गया। अब मैं अगर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं और इसी के एंकर टैग को रिलेटिव अगर बना दूं, आई थिंक मैंने बनाया हुआ है कि सब मेन्यू का, ये देखो पोजीशन रिलेटिव, मैंने वैसे भी इसको बनाया हुआ है कि सब मेन्यू का जो एंकर है वो रिलेटिव है, और जो एंकर का बिफोर है उसको उसका ही पेरेंट बना दिया, यानी एंकर को इस बिफोर के स्टाइल का हमने क्या पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन बना दिया है कि जो बिफोर है ये अलग से हम एक स्टेज पे काम कर रहे हैं। अगर आफ्टर एंड बिफोर में आप कंफ्यूज हो ना, तो मुझे लाजमी बताना, मैं अलग से दोबारा से इसका टॉपिक कवर करवा दूंगी कि भाई आफ्टर और बिफोर एक एलिमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, आफ्टर बिफोर एक एलिमेंट का पार्ट होता है कि आप मैं ऐसा कर सकती हूँ कि भाई मैं थोड़ा सा समझा भी देती हूँ कि ये चीज़ आपकी क्लियर रहनी चाहिए। मैं सिर्फ पढ़ा ये नहीं कह रही कि बस मैं यूज़ करते हुए दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ ही रहा है।
फॉर एग्जाम्पल ये एक एलिमेंट है पैराग्राफ, और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है वरीशा हेयर एंड कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ से पैराग्राफ क्लोज हो रहा है। अब इतना कोड तो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि पैराग्राफ ओपन हुआ, क्लोज हुआ, और ये जो इसका कंटेंट था वो हमारी वेब पे एज अ पैराग्राफ शो हो जाएगा, ठीक है। हर पैराग्राफ या हर एलिमेंट का कंटेंट के अंदर ही, क्योंकि आफ्टर एंड बिफोर भी एक कंटेंट होता है, आप ये नहीं देख रहे कि कंटेंट प्रॉपर्टी लाजमी रिक्वायर्ड है, आफ्टर और बिफोर भी कंटेंट होता है जो एलिमेंट के अंदर होता है। ये इसका बिफोर का पार्ट है जो कंटेंट स्टार्ट होने से पहले होता है, और कंटेंट ख़त्म होने के बाद आफ्टर का पार्ट होता है, ठीक है, आफ्टर का पार्ट होता है। ये लाजमी होता है, ठीक है, हर एलिमेंट पर बस शो नहीं होता। लेकिन हम इस स्टेज पे काम करना चाहते हैं, तो मैंने क्या बताया है, किसी भी एलिमेंट की स्टेजेस पे जब काम करना हो, जैसे कि होवर भी एक स्टेज है कि माउस लेके जा रहे हैं, तो स्टेजेस पे जब काम करना होता है, सॉरी स्टेजेस पे काम करना होता है, तो आप क्या करते हैं कि माउस लेके गए तो आपने सीओडो क्लास लगाई। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये पार्ट है, कि जैसे फर्स्ट लेटर एक पार्ट है, आप इसको अलग से आईडी क्लास नहीं दे सकते, आप क्या कर सकते हो, सीओडो क्लास दे सकते हो, सीओडो एलिमेंट दे सकते हो कि भाई फर्स्ट लेटर पे मुझे कुछ अलग से स्टाइलिंग करनी है, लास्ट लेटर पे कुछ अलग से स्टाइलिंग करनी है। ऐसे ही आप इनको भी एलिमेंट सेलेक्टर, सीओडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, कि जो भाई मेरा पैराग्राफ का कंटेंट है उसके बिफोर वाले पार्ट पे काम करना है या आफ्टर वाले पार्ट पे काम करना है। सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो एंकर था, यहाँ पे एंकर आप लिख सकते हो, ठीक है, ये एंकर हर एलिमेंट का मैंने आपको बताया है। एंकर था, इसके बिफोर में मैं यहाँ पर देना चाहती थी कि भाई बिफोर वाला जो पार्ट है, वैसे वो दिख नहीं रहा लेकिन मैं वहाँ पे हाई देना चाहती हूँ, हाई, ठीक है। हुआ क्या कि मैंने बिफोर दिया, ठीक है, बिफोर का सिलेक्ट करने का तरीका आपको पता है कि एंकर को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको बिफोर दिया और कंटेंट प्रॉपर्टी से हाई लिख दिया, तो उसके बिफोर में हाई लिखा हुआ आ गया है। लेकिन एक चीज़ होती है कि अगर आप उस बिफोर वाले पार्ट को पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहे हो, यानी कि मैंने बिफोर वाले पार्ट को एब्सोल्यूट दे दिया, ठीक है, और उसी के टैग में ही एंकर को जो है रिलेटिव दे दिया, तो वो जो बिफोर वाला पार्ट है ना, उसका पेरेंट ये अपना खुद का वैसे तो है पेरेंट, लेकिन एक वो पार्ट है, अभी वो एक जगह पे फिक्स है, लेकिन एज इट इज़ उसी को पेरेंट बना के उसी के इर्द गिर्द घुमा सकते हैं। समझ आई कि इस वाले पार्ट को चाइल्ड बना दिया हमने स्पेसिफिकली, और इस एलिमेंट को ही उसका पेरेंट बना के अब उस एलिमेंट के इर्द गिर्द हम घुमा सकते हैं, इसके लेफ्ट पे रख सकते हैं, राइट पे रख सकते हैं, हम कहीं भी रख सकते हैं। तो मैंने वही किया है कि मैंने इसको एब्सोल्यूट बना दिया है, और इसी के एंकर को यानी कि एल आई के ए को रिलेटिव बनाया हुआ है, ठीक है। सब मेन्यू के अंदर जो ए है, ए उसको वैसे रिलेटिव बनाया हुआ है, तो ये इसका जो है चाइल्ड बन चुका है। अब मैं इसको अगर राइट ज़ीरो करूँगी तो ये अपने पेरेंट के इर्द गिर्द घूमने लगेगा, राइट पे आ चुका है, अपने पेरेंट के इर्द गिर्द घूमने लगा है, क्योंकि इसकी विथ जो है, एंकर की विथ हमने 100% रखी है, उसको इनलाइन ब्लॉक करके, देखें इनलाइन ब्लॉक करके विथ 100% रखी हुई है, सही है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, इसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो मैंने राइट ज़ीरो, अब मैं इसके इर्द गिर्द घुमा सकती हूँ, मैंने राइट ज़ीरो किया, या मैंने राइट, अगर मैं 50 पिक्सल कर दूँ तो आपको पता है राइट से थोड़ा आगे की तरफ जाएगा, ये देखो राइट से थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है। तो बिफोर आफ्टर का पार्ट इस तरीके से है, मैंने कहा था कि मैं आपको आगे चल के मज़ीद समझाती रहूँगी, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। लेकिन अभी भी समझ नहीं आया तो आगे और भी काम आने हैं बिफोर आफ्टर के, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे। सही है। राइट 50 पिक्सल आपने कर दिया, लेकिन मैं करना चाहती हूँ लेफ़्ट ज़ीरो, क्योंकि लेफ़्ट ज़ीरो पर है, ठीक है, लेफ़्ट ज़ीरो जिस तरह यहाँ पर है ये। अब लेफ़्ट ज़ीरो से भी थोड़ा सा माइनस की तरफ इसको ले जाते हैं, माइनस ज़ीरो से वैल्यू कम होती है, -50 पिक्सल अगर हम करें, -50 पिक्सल, ज़ीरो से भी बहुत छोटी वैल्यू है -50 पिक्सल, तो ये यहाँ पर आ रहा है। ऑलराइट, तो हमें समझ आ रहा है कि हमें कितनी वैल्यू देनी चाहिए कि ये एग्जैक्टली उस पॉइंट पे सेट हो जिस पॉइंट पे हमारी रेफरेंस वेबसाइट पे सेट हो रहा है। तो ये आई थिंक परफेक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके जी। आप इसको अब क्या कर सकते हैं, मैंने इसको इस तरीके से कंटेंट दे देना है, जो डैश बना हुआ है ना, डैश ही दे देना है, लेकिन ये छोटा है ना, इसमें थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ, फॉन्ट साइज़ अगर इंक्रीज़ कर दूँ 25 पिक्सल, तो बेटर नहीं लग रहा,
आई थिंक तो बेटर है। इसको हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 45 पिक्सल, ज़्यादा हो गया। ठीक है, इतना नहीं कर रहे। या फिर आप इसको विथ वगैरह सेट कर सकते हैं, कंटेंट को खाली छोड़ दीजिए और इसको बना दीजिए। क्या बना सकते हैं हम, इसको बिफोर का पार्ट है एक, तो इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉग बना देती हूँ या इनलाइन ब्लॉग बना देती हूँ और विथ इसके सेट कर देती हूँ। कितनी, 80 पिक्सल नहीं, 40 पिक्सल विथ सेट कर रही हूँ, हाइट सेट कर रही हूँ 2 पिक्सल्स। सही है, तो ये देखते हैं क्या काम करेगा। ये तो गायब ही हो गया। अच्छा, कलर वगैरह नहीं दिया, बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर रेड, पहले देख तो लें आ रहा है नहीं। तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, परफेक्ट। और अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 20 पिक्सल विथ कर देते हैं। देखिए ये चीज़ें होती है कि आप हर तरह का जितना आपको आता है आप उस तरीके से अप्लाई करके देख रहे हैं, चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके दिमाग चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। ओके जी, ये जो है अपने पेरेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर मैं इसके पेरेंट को थोड़ी देर के लिए यहाँ से क्या करूँ, बैकग्राउंड ये सब हुआ हुआ है ना, बस थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ, टेंशन मत लीजिएगा आप। कमेंट कर रही हूँ और बैकग्राउंड येलो कर रही हूँ ताकि नज़र आए जस्ट। ठीक है, हम उसको सेट करने के लिए कर रहे हैं कि वो अपने लेफ़्ट के ज़ीरो पर तो है बट टॉप की तरफ है। तो मैं इसको अगर टॉप से थोड़ा सा माइनस कर दूँ, माइनस बोल रही हूँ, टॉप से भी इसकी पोजीशन क्या करूँ, टॉप से भी 20 पिक्सल हो जाए। तो ये कहाँ आ रहा है, 20 पिक्सल पे सही से नहीं आ रहा, 10 पिक्सल पे आई थिंक सही से आएगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको देखे करके दिखा रही हूँ। परफेक्ट आ गया, मैं इसको जूम भी कर देती हूँ, आई कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। परफेक्ट पोजीशन पे आ गया, राइट। तो ये ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, जिस तरह था इसको कमेंट कर रही हूँ और इसको अनकमेंट कर रही हूँ, जिस तरह था उस तरह ही हो जाए। अब देखिए कमेंट के फ़ायदे भी आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इसका जो कलर है वो ब्लू ही रखूँगी बाकी कलर्स की तरह। अच्छा, इसका ये ब्लू नहीं है, इसकी थीम का कलर कौन सा था जिस पे हम काम कर रहे हैं उस थीम में रखिएगा। ये जो कलर कोड हम लेकर आए थे इसको भी ब्लू नहीं रखना। ठीक है, इसको भी इस कलर कोड में रखें और इसको भी इस कलर कोड में रखें। ठीक है, हम थीम पे काम कर रहे हैं। अब देखें, सही है जी। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। पहले देखेंगे 50 पिक्सल अगर हम एक्स हॉरिजॉन्टली करते हैं कहाँ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये इस तरफ से आ रहा है, यानी कि पहले से ही इसकी पोजीशन जो है माइनस पे है। -20 पिक्सल हम करेंगे कि वो जो है राइट साइड, लेफ़्ट साइड की तरफ से आ रहे हैं। देखें लेफ़्ट साइड की तरफ से राइट की तरफ आ रहा है, तो हमने पहले इसको लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। 20 ज़्यादा है, 10 पिक्सल देखते हैं कि पहले लेफ़्ट की तरफ मूव रहा है और वहाँ से होता हुआ यहाँ पर आए। करेक्ट है, इतनी पोजीशन सही है। इसकी ऑपेसिटी जो है कम ख़त्म कर देंगे कि नज़र ही ना आए, राइट। अब मैं ये कहूँगी कि भाई जब सब मेन्यू का LI जब होवर हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जब होवर हो तो एंकर का जो बिफोर है, होवर हो तो जो बिफोर है उस पर काम होना चाहिए। होवर हो तो इसका जो बिफोर है उस पर काम होना चाहिए। क्या काम होना चाहिए, समझ आया है मैंने कैसे सिलेक्ट किया है। सब मेन्यू का जो LI है, सब मेन्यू का नहीं, सॉरी, मेन्यू का, मेन्यू का जब, नहीं नहीं, सब मेन्यू का होगा। इस सब मेन्यू को, LI को, ये जो सब मेन्यू है इसके LI को, यानी कि ये सब मेन्यू है और इसके अंदर ये 3 LI हैं। LI को होवर करेंगे तो वो शो हो। करेक्ट किया, सब मेन्यू का LI है, उसका एंकर जब होवर होगा तो जो बिफोर वाला पार्ट है उसको आप क्या कर दो, उसको आप यहाँ से सेट कर दो। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगी मैं और यहाँ पे क्या कर दूँगी, 0 पिक्सल, ट्रांसलेट एक अपनी जगह पे आ जाए और ऑपेसिटी हो जाए 1। और ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे हम सेम उसी तरीके से। ऑपेसिटी और ट्रांसफॉर्म पे हमें ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ से आऊँगी सेम ये वाली चीज़ कर लूँगी। ठीक है, जो हमने सब मेन्यू के शो करने के लिए की थी, तो हम इसके लिए भी बिफोर वाला जो पार्ट है इसके लिए भी यही कर देते हैं। ये देखो सेम उसी तरह आ रहा है, देखिए हमारा काम है ये सारा। यकीन नहीं आ रहा ना, ठीक है जी। तो बिल्कुल उसी तरह से आ रहा है, लेकिन क्या है, इसको 1 सेकंड कर देते हैं, इसको भी 1 सेकंड कर देते हैं,
ताकि थोड़ा सा स्लो आए, अच्छा लगेगा। इसमें देखें कितना स्लो इस तरीके से आ रहा है। अच्छा ये जो है ना थोड़ा सा दूर पे है, और करीब करें। और करीब हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई वैसे -10 पे है, लेकिन इसको पॉजिटिव वैल्यू देंगे कि थोड़ा करीब आएगा। ज़्यादा करीब आ गया, 5 पिक्सल पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे, 0 पे नहीं रख रहे, 5 पिक्सल, कि भाई थोड़ा सा आगे शो हो। ये परफेक्ट है, सही है जी। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ये चीज़ भी मैंने आपको बनाकर दिखा दी कि ये कैसे बन रहा है। अच्छा मैंने इसकी विथ वगैरह कम रखी है, आप लोग थोड़ा सब मेन्यू को ज़्यादा विथ देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने सब मेन्यू जो यहाँ पे स्टाइल करा है, ये रहा सब मेन्यू, इसकी विथ रखी है 250 भी रख सकते हैं इसको, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, सही है ना। अब ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हमने इफ़ेक्ट बना लिया है बहुत ईजिली। अब आपका टास्क क्या है? फर्स्ट तो आपका टास्क ये है कि रिमिक्स आइकन पे आकर आपने ये जो सारे एल आई है ना, इनके साथ ये वाला डाउन एरो लगाना है। डाउन एरो मुझे फ्रंट पे ही मिल जाता है, ये रहा। ठीक है, मैंने कॉपी किया। सीडीएन मैंने ऑलरेडी कोड में रखा हुआ है, तो आपने जो है सीडीएन लगा लेना है यहाँ पर। सीडीएन कोड जो रिमिक्स आइकन का सीडीएन कोड होता है। बाकी मैं क्या कर रही हूँ कि भाई इसके साथ, जैसे कि इसके साथ रखना है, जो ऊपर वाले जो सारे एलाइन हैं उसको उसके साथ दिखाना है ना, यहाँ से ऐसे। ठीक है जी, तो ये देखें दिखा दिया हमने। ऑल राइट, ठीक है, मैंने एक का आपको बना के दिखा दिया है, बाकी का आपने खुद से सेट करना है। ये आप लोगों का टास्क है कि ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा कर्सर पॉइंटर भी कर सकते हैं इसको, कि भाई जो हमारे पास मेन्यू, डायरेक्ट मेन्यू के अंदर जो अलाइन है ये वाले, इसको कर्सर पॉइंटर कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि जब हम लेकर जा रहे हैं तो ये हैंड के शेप में आ जाए माउस, ऐसे अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए ज़बरदस्त हो गया इफेक्ट। और आप बाकियों के लिए भी इस तरीके से अच्छे अच्छे से विथ देकर आप अलग से क्लास दे के बना सकते हैं, किसी की विथ या हाइट ज़्यादा हो, लेकिन सब में सेम है। आई थिंक इसमें डबल है, इसमें जो है आपको दो सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा चीज़ों को, कि हो वैसे ही रहा काम। एक काम करना, पहले इतना बना लो, कंपनी के लिए बना लो, सेम वही चीज़ें, इसमें ज़्यादा लगेंगे सारे जितने भी ये है ना, क्या कहते हैं आइटम्स जो हैं, लिस्ट आइटम्स हैं, इसमें ज़्यादा यूज़ होंगे ये वाले में, कंपनी वाले में। ठीक है, बाकी सेम वही स्टाइल रहेगा। तो आपने ऐसा बना लेना है, ये हमारा है भाई। ऑलराइट, तो आपको आई होप समझ आया होगा कि मैंने ये चीज़ें कैसे बनाई हैं। मैं आपको साथ साथ ये सिखा रही हूँ कि मैं आपको ये बनाकर भी सिखा रही हूँ, मैं आपको चीज़ों को, पिछले जो टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज भी करवा रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ आपका, और कम्प्लीटली प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये मंथ मैं चाह रही हूँ, जो हमारी जुलाई का मंथ है, इसमें आपको कुछ बहुत सी चीज़ें, यानी कि आप जो पहले सीख चुके हैं, सीख तो आपने लिया है, बट क्या उसको और मज़ीद अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करना है। इसलिए ही मैंने ये बहुत रिसर्च करके ये वाली वेबसाइट ली, कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब जब मैं आपको करके दिखा रही हूँ तो आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। लाइक ये जो हमने ये जो बार बनाई है, फिल हो रही है, ये क्या था कि बैकग्राउंड ग्रेडियंट से ही यूज़ हुआ है, बट ग्रेडियंट आपको एक तरह से एक ही सिचुएशन पे यूज़ करना आता था। क्या आपको पता था कि ग्रेडियंट ऐसे भी यूज़ हो सकता है? नहीं पता था ना। तो वो चीज़ें मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बिफोर एंड आफ्टर का यहाँ पे कितना अच्छा यूज़ हुआ है, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं आप लोगों के लिए। अब आप लोगों का टास्क मैं दे रही हूँ, जो आप लोगों ने करना है, जितना समझ आए। अगर ये डबल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मुझे बता देना, इंशाल्लाह इसको मैं खुद करके दिखा दूँगी। लेकिन जितने सिंगल्स हैं, ये वाला सिंगल है कंपनी का, ये वाला छोड़ देना, प्राइसिंग का सिंगल है, इसका सिंगल है, इसका सिंगल है, जितने सिंगल्स ड्रॉप डाउन हैं उसको बना के दिखाओ सेम एज इट इज़। उसी तरह मैंने पूरा ड्रॉप डाउन बना के दिखा दिया है। और ये पूरा यहाँ से लेकर प्राइमरी और सेकेंडरी हेडर, जो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, प्राइमरी सेकेंडरी हेडर एज इट इज़ ऐसा होना चाहिए। मैंने सब कुछ करके दिखाया है आपको, सब कुछ, ये बटन बना के दिखाया है, स्टाइल करके दिखाया है, सब कुछ ऑलरेडी आपको पता है कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये मुझे करके दिखाना है, और जब आप करके दिखा लेंगे, जो भी फिनिशिंग रह जाएगी फिर काम में, वो मैं लाजमी करवाऊँगी। आइकन्स वगैरह मैंने कहा था कि ऐड कर देना, और इस तरीके से किस तरह नोटिफिकेशन टाइप बनता है ये भी मैं ऑलरेडी आपको क्लासेस में कवर करवा चुकी हूँ। तो इससे क्या होगा, आपकी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है।
जब हेडर कंप्लीट होगा तभी हम सेक्शन पे आएंगे। हेडर की फिनिशिंग बहुत मैटर करती है कि फर्स्ट लुक आपका हेडर पे जाता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और परफेक्ट कैसे करना है आपको पता है कि ये जो टेक्स्ट है इसको छोटा करके ऑपेसिटी इसकी कम कर दो। मैं अभी कर देती हूँ, एक काम करती हूँ। जो हमारा प्राइमरी हेडर है, कहाँ है हमारा प्राइमरी हेडर? कहाँ पर है? लेफ़्ट साइड, स्पेन एंजॉय योर क्लासेस। अच्छा ठीक है, जो लेफ़्ट साइड है ना हमारी, इसको सिलेक्ट करूँगी, हेडर के नीचे ही रखती हूँ। नैव है, नहीं, इसके ऊपर है लेफ्ट। सेकेंडरी हेडर हमारा ये है। राइट साइड पे हमने काम किया है, मैं लेफ़्ट साइड पे काम करूँगी। लेफ़्ट साइड क्या, जो हमारे पास स्पेन है उसका नेक्स्ट चाइल्ड यानी कि स्पेन 2 नेक्स्ट चाइल्ड आपको बताया है मैंने कि उसी को, अगर वो पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा वाला सेलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट चाइल्ड की मदद से। उसको क्या कर सकते हो आप, उसका कलर वाइट करके, कलर वाइट है ना, उसकी ऑपेसिटी कम कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखो ऑपेसिटी कम हो गई जैसे उसमें थी। और क्या कर सकते हो, और आप इसकी को ये कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ कम कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल्स, ज़्यादा है, 14 पिक्सल्स, ठीक है जी। तो वैसा बिल्कुल आप डेफिनेटली कर सकते हो। और लेफ़्ट साइड का जो स्पेन है उसको भी फॉन्ट साइज़ डायरेक्टली आप 14 पिक्सल दे दो कि जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे 14 पिक्सल पे आए, ठीक है जी। इस तरीके से 14 भी कम है, मुझे लग ज़्यादा है, सॉरी, 12 पिक्सल बेटर है। 12 पिक्सल पे आप रख सकते हैं। तो ये वैसे ही हो गया तकरीबन, ठीक है जी। आपने आइकन वगैरह दे देना है, ये जो क्या कहते हैं, अलर्ट, अलर्ट आइकन है ना, ये वाला जो है अलर्ट है, इसमें आई थिंक ये वाला बेस्ट है। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पर लाके पेस्ट कर सकते हैं जो आपने कहाँ पर देना है आइकन, ये रहा, ठीक है। मैंने आई टैग ऑलरेडी आपको हिंट के लिए बता दिया था कि आपने यहाँ पर देना है ऐसे, ठीक है जी, ये आ चुका है। तो जिस तरीके का इसका फॉन्ट साइज़ अगर आप करना चाहें कि भाई जो लेफ़्ट साइड के अंदर अलग से एल आई है, सॉरी लेफ़्ट साइड के अंदर जो आई है उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए, उसका हम यहाँ पर रख सकते हैं 15 पिक्सल। बाकी का 12 पिक्सल है, इसका अलग से ज़्यादा होगा, ठीक है, ताकि ये अलग से हाईलाइट हो रहा हो, शो हो रहा हो। ओके जी, तो ये देखें ये भी हमने सेट कर लिया है इस तरीके से जिस तरीके से उसमें हुआ है। हमने थोड़ा सा साइज़ कम रखा है, 13 रख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि एक एक चीज़ आपको ऐसे करना आ जाए, क्योंकि मसला प्रोजेक्ट का नहीं है, मसला ये है कि जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे तब वहाँ गलती ना हो आपसे। मैं आपको उस टाइम के लिए रेडी कर रही हूँ, आप ये समझ लें कि मैं आपको अभी के लिए नहीं, अभी के बहुत बाद में जब आप सीख लेंगे और जब आप प्रॉपर काम कर रहे होंगे तो आप लोगों की परफेक्शन बहुत मैटर करती है, ये बात याद रखिएगा। तो मैं चाह रही हूँ एक एक चीज़ आपकी परफेक्ट हो। इसको भी सेट कर लिएगा फॉन्ट साइज़ इसके हिसाब से कम में, जितना हमने इसमें इस 13 पिक्सल रखा है ना, तो राइट साइड पे भी 13 पिक्सल कर दें। एक काम करते हैं, राइट साइड पे जो फॉन्ट साइज़ है, राइट साइड पे फॉन्ट साइज़ 13 पिक्सल का ही कर देते हैं, सही है जी। और आइकन्स वगैरह आपको यहाँ पे भी देने हैं, वर्किंग आवर्स और सेम सारी चीज़ें, तो आप मैनेज कर लेंगे या मैं करके दिखा दूँ? ये चीज़ें देखो, मैंने कहा था कि भाई मैं वो चीज़ें बताऊंगी कि आप लोगों को जो ना आती हो, जैसे मैंने ये पूरा समझाया है, ठीक है। और ये वाली चीज़ें आपने खुद ट्राई करनी है और आपने पूरा ड्रॉप डाउन बनाना है। और पॉसिबल हो, क्योंकि आपको ये चीज़ भी आती है, ये वाला सेक्शन भी बना लीजिए, ठीक है। ये वाला सेक्शन बना लीजिए। आपने हेडिंग और पैराग्राफ देना, स्लाइडर नहीं बनाना, स्लाइडर नहीं बनाना, हेडिंग, पैराग्राफ और ये बटन, बटन सेम एज इट इज़ इसी तरह बनेगा जिस तरह ये है, ठीक है। सिर्फ कलर का डिफरेंस है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है इसमें, तो तकरीबन वैसी चीज़ें बना लेना, कलर का डिफरेंस होगा। और उसके बाद ये वाला सेक्शन मत बनाना, ये वाला मैं आपको बना के दिखाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का सेक्शन है, तो इसको मैं बना के दिखाऊंगी। आपने यहाँ तक वर्क करना है। मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, कितना टाइम दे रही हूँ, मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ आज का, ठीक है। आज आप 2 घंटे बैठे हैं, सैटरडे संडे, मंडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम इस सेक्शन पे, मैं ये वाला सेक्शन नहीं बनवा रही है, आप लोगों का टास्क है ये वाला सेक्शन बनाएंगे ताकि ये चीज़ें देखें जो आपको आती हैं आपने खुद डन करनी है। ये वाला सेक्शन बनवाऊंगी मैं पूरा,
और इंशाल्लाह फिर उसमें देखूंगी कि जो ज़रूरी है जो मैं जो नया होगा वो मैं सिखाऊंगी, जो ओल्ड हो चुका होगा और मुझे लगता है कि आप बना सकते हैं वो आप खुद बनाएंगे। ये वाला सेक्शन मैं खुद बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको वो टास्क दे रही हूँ जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते मैं खुद करवा रही हूँ। ये वाला प्रोजेक्ट जो है आप और मैं मिलकर कर रहे हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को। आपने ये चीज़ें कवर करके मुझे दिखानी है। अल्लाह हाफिज़।